नमस्कार। मीरा, कबीर, तुलसी, सूर, हिंदी साहित्य में इस तरह के नाम है कि उनकी रचनाएं लोक के कंठ का हार बनी है। मीरा का एक पद है, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। ये पता नहीं क्यों एक ट्रेंड चला है जिसकी बात मैं आज आपसे करना चाह रहा हूं। बड़े बड़े विद्वान, तथाकथित विद्वान अपने हिसाब से आकर के मूल रचनाकारों की रचनाओं को अपने हिसाब से बदलने का एक पता नहीं किस तरह का ट्रेंड चला रहे हैं। जहां जहां जो जो रचनाएं वर्तमान समय में कुछ लोगों द्वारा विवाद की सीमाओं में लाई जाती है, वहां पर तथाकथित विद्वान बीच में आते हैं और अपने तरीके से उनमें शब्दों को बदल देते हैं। मीरा का ये पद भी उस एक षड्यंत्र का, इस तरह के एक ढर्रे का हिस्सा बना है। विगत दिनों कई सारे आर्टिकल्स पढ़े, उनमें हमें देखने को मिला, कुछ विद्वानों की चर्चाओं में देखने को मिला कि मीरा कृष्ण भक्त थी, इसलिए मीरा कभी ये लिख ही नहीं सकती कि पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। वो तो कृष्ण की भक्त थी। इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि मीरा पर यह विचार हमें करना चाहिए कि मीरा कृष्ण की भक्त होकर के राम रतन धन पायो क्यों लिखती है। विद्वानों के बीच विमर्श का विषय होना चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन कुछ विद्वान बीच में कूदे और उन्होंने कहना शुरू कर दिया, नहीं राम रतन धन है ही नहीं, ये तो नाम रतन धन पायो है। शब्द बदल दिया वहां पर, और ये शब्द बदलना रचनाकार के पक्ष में आकर, मीरा के पक्ष में आकर वकालत करने को खड़े हो गए। उन्होंने कहा नहीं, मीरा ने ये लिखा है पायोरी मैंने नाम रतन धन पायो। और मीरा पदावली अलग अलग तरह से जहां जहां छपी है, कुछ लोगों ने मीरा पदावली में इसमें बदलाव कर दिया और इस पद को पायोरी मैंने नाम रतन धन पायो कर दिया, जबकि राम रतन धन पायो। खैर, हम मान लें कि उन्होंने, जिन विद्वानों ने ये कहा कि मीरा ने वहां पर नाम रतन धन पायो लिखा है, राम रतन धन पायो नहीं लिखा, तो फिर मीरा पदावली में मीरा द्वारा लिखे अनेक अन्य भजनों में, अन्य पदों में जहां जहां राम आया है, उसको भी आप हटा देंगे क्या? क्या किस तरह की विद्वता झाड़ने में लोग लगे हैं आजकल। ऐसा एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि यदि मुझे कहीं बुलाया गया तो मैं सामने वालों को जो अब तक जो कुछ चल रहा था उसे खारिज करके अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करता हूं। आप जब मीरा के इस पद में पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, इसको नाम रतन धन करते हैं, तो विगत 500 से अधिक वर्षों तक मीरा की बात नहीं है। मीरा के बाद में जिन लोगों ने शोध किया है, समीक्षाएं की है, समालोचनाएं की है, जिन्होंने संपादन किए हैं, जिन्होंने पढ़ना पढ़ाना किया है, उन सारे लोगों की बुद्धि पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। उनकी विद्वता पर, उनकी जानकारी पर, उनकी समझ पर, सब पर आपने सवालिया निशान लगा दिए और आपने कह दिया नहीं, सब मैं कहता हूं कि आज तक जिन्होंने लिखा, मीरा सहित सबने वो गलत लिखा। वो वहां पर मीरा का मूल है, वो है नाम रतन धन पायो। अब मैं निवेदन आपसे ये करना चाहता हूं कि जब जब हम इस तरह के अपने मन गढ़ंत तर्कों के माध्यम से अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तो एक बड़ी परंपरा के साथ में खिलवाड़ कर रहे होते हैं। पिंगल के कवियों ने लिखा, सरस कविन के हृदय को बेधत द्वेषो कौन, बेसमझवार सराहिबो और समझवार को मौन। जो व्यक्ति बेसमझवार सराहना करता है वो सरस कवियों को सबसे अधिक अखरता है, और समझदार व्यक्ति यदि मौन रहता है तो भी उनको अखरता है। इसलिए कविता की समीक्षा करते समय, कविता में दखल करते समय उन लोगों को विचार करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कविता में फेरबदल करने का प्रयास करते हैं और उनको कविता में छंद का ज्ञान नहीं होता, इसलिए उनकी बात सीधे सीधे दूसरी जगह से फिट की हुई सी लगती है। मीरा के इस पद के साथ भी वैसा ही हुआ है। मैं विगत दिनों चर्चा के दौरान भी यह बात कर रहा था और आज फिर उन विद्वानों से निवेदन करना चाहता हूं कि मीरा के इस पद में पायोरी मैंने राम रतन धन पायो ही है, नाम रतन धन पायो नहीं है। ऐसा होता मीरा के लिए राम, ये चर्चा हम कर सकते हैं। मीरा का राम कौन? मीरा का राम कृष्ण ही है। लोक में राम
इस तरह से रचा बसा हुआ नाम है कि वो सर्वशक्तिमान का प्रतीक है, वो अस्तित्व का प्रतीक है, इस संसार को चलाने वाला, इसके कण कण में व्याप्त वो सगुण भी है, वो निर्गुण भी है, वही राम है। इसलिए मीरा के अन्य पदों के उदाहरण देता हूं, फिर हम इसको तथ्य को स्थापित करते हैं। मान लीजिए मीरा के इस एक पद से तो आपने राम का नाम हटा दिया, राम रतन धन पायो को आपने नाम रतन धन कर दिया, लेकिन दूसरी जगह क्या करोगे? मीरा कहती है कि महाराज जोशी राम जी मिलन कद होसी, जब वो तो मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, कहने वाली मीरा जब अपने भजन में गाती है महाराज जूना जोशी राम जी मिलन कद होसी, तो राम जी कौन है फिर? इसको हटाएंगे आप यहां पर क्या करेंगे? नाम जी मिलन करेंगे, कृष्ण जी मिलन कर देंगे। आगे मीरा लिखती है कि राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे, तज कुसंग सतसंग बैठ नित हरि चर्चा सुन लीजे, राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे। यहां पर फिर कौन सा नाम करेंगे? यहां भी हटाएंगे। मीरा पदावली के किन किन पदों को आप हटाएंगे? मैं 5-7 उदाहरण दे रहा हूं, यदि ढूंढेंगे तो अनेक जगह पर इस तरह के उदाहरण आपको मिलेंगे। राम जाने राणे जी ने क्यों परणाई, तो फिर यहां पर क्या करोगे? श्याम जाने करोगे, कृष्ण जाने करोगे, क्या करोगे? कैसे चेंज करते चलोगे? राम नाम का बांधी बेड़ा उतर कर ले पार, दासी मीरा लाल गिरधर जीवना दिन चार, राम नाम का बांध बेड़ा उतर कर ले पार। तो राम नाम का बेड़ा बांध करके पार उतरने की बात मीरा कर रही है, उसको फिर कैसे बदलोगे आप? मेरो मन राम ही राम रटे, राम नाम जपी आंसू प्राणी कोटिक पाप कटे। मीरा का एक पद है, मेरो मन राम ही राम रटे। कहाँ जाओगे? मेरा निवेदन ये करना है कि मीरा का जो राम है वो मीरा का राम कृष्ण ही है। लोक में राम की परंपरागत छवि जिस रूप में बनी हुई है वो राम मनुष्यता का प्रतीक है, वो अस्तित्व का प्रतीक है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सारे संसार का कर्ता धर्ता है, वही सब कुछ करने वाला है। इसलिए लोक में जब हम कहीं बात करते हैं, वो दशरथ नंदन राम की बात हम नहीं कर रहे हैं, अयोध्या के राजा राम की बात नहीं कर रहे हैं, सीतापति राम की बात नहीं कर रहे हैं। वहां पर राम कौन है? वहां पर राम हम सब को चलाने वाला, हम सब के भीतर का तत्व, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, वो ब्रह्मांड का संचालन करने वाला वही तो है ईश्वर। इसलिए लोक में कहते हैं जब हम बात करें राम माथे रखना, तेरा तो राम ही निकल गया, राम मार के बात कर रहा है, तो वहां पर राम कौन फिर? कभी सुना है शिव मार के बात कर रहा है, ब्रह्मा मार के बात कर रहा है, ब्रह्मा को माथे पे रखना, कृष्ण को माथे पे रखना? कहीं नहीं। राम माथे पे रखना, तो यहां पर राम कौन है फिर? राम हमारा उसूल है, हमारा नैतिक मूल्य है, हमारा जीवन मूल्य है, हमारा सब कुछ है, वो राम है। इसलिए जहां जहां राम की बात मीरा कर रही है, न केवल मीरा वरन कबीर के यहां पर आप देखें, कबीर तो निर्गुण निराकार है, कबीर के यहां पर जो राम की बात है उसको हटा दोगे आप? कबीर तो निर्गुण है, राम सगुण है, तो कबीर के तो राम की बात आनी नहीं चाहिए थी। कबीरा कुतिया राम का मुतिया मेरा नाम, फिर राम कौन? कबीर के यहां पर राम कौन होगा फिर? पंडित वाद वदनते झूठा, राम कया दुनिया गति पावे, खांड कया मुख मीठा। राम कया दुनिया गति पावे, कबीर कहता है। तो कबीर का राम कौन है फिर? राम कोई दशरथ नंदन है क्या? जिहि घर राम रहे भरपूरी, ताकि मैं चरणन की धूरी, कबीर कहता है, जो निर्गुण निराकार का उपासक है। वो संत कहता है कि मैं उन लोगों के चरणों की धूरी हूं जो राम के भक्त हैं। जी घर राम रहे भरपूरी, जिस घर में राम भरपूर रूप से रहता है, मैं उनके चरणन की धूरी। तो फिर राम कौन है वहां? अजा मेल गज गनिका पतित कर्म कीन्हा, तेऊ उतरी पार गए राम नाम लीना, कबीर लिखता है। तो अजा मेल को, गज को, गनिका को तारने वाला कौन? यदि अवतारों के हिसाब से भी देखेंगे तो वहां राम नहीं है, रामावतार की बात नहीं है। कबीर का राम सगुण नहीं, निर्गुण निराकार, दशरथ सुत नहीं है। कबीर खुद लिखता है, दशरथ सुत तिहि लोक बखाना, पर राम नाम का मर्म है आना। राम के नाम का मर्म दूसरा है। लोग जो दशरथ सुत का बखान कर रहे हैं वो नहीं है। भक्त कवि ईश्वरदास बारठ के यहां पर हम देखें, ईश्वरदास जी हरिरस लिखते हैं, कृष्ण भक्त हैं, आप सब विद्वान जानते हैं इस बात को।
कुछ उदाहरण दे करके मैं बात कर रहा हूं। ईश्वरदास जी हरिरस कृष्ण भक्त होकर के लिखते हैं, लेकिन उसमें राम का कितनी जगह पर उल्लेख होता है, पर वो राम कहीं पर भी अयोध्यापति राम नहीं है। वो राम उनका आराध्य ही है, उसी रूप में है। राम नाम बिना वाणी, राम नाम बिना कथा, राम नाम बिना सबदा, सो सबदा अक्या रथा। ईश्वरदास जी बाप जी इस बात की घोषणा करते हैं, राम के नाम से युक्त यदि वाणी नहीं है तो व्यर्थ है। राम नाम के बिना की कथा, शब्द, सब कुछ व्यर्थ है। और राम नाम मई वाणी, राम नाम मई कथा, राम नाम मई शब्दा, सो शब्दा सुक्यारथा। राम नाम से युक्त हो गए तो फिर सुक्यारथ हो गए, वो हमारे लिए सार्थक हो गए, वो साफल्य मंडित करने वाले हो गए। तो फिर ईश्वरदास जी बारठ कौन से राम की बात कर रहे हैं? राम भणंता रे रिदा कह गुण केता होय, माने ठाकुर जग नमय और पिषण न डंडे कोय। राम का भजन करने से हे हृदय कौन कौन से गुण होते हैं? ईश्वरदास जी प्रश्न करते हैं, फिर उत्तर देते हैं, माने ठाकुर वो ईश्वर मानेगा, जग नमय संसार आपके सामने झुकेगा, पिषण न डंडे कोई, दुश्मन आपको दंडित नहीं कर पाएंगे। राम के नाम के सीधे सीधे प्रत्यक्ष फायदे हैं। तो ये कृष्ण के नाम के नहीं है क्या? ब्रह्मा का, शिव का, हरि का, भूमिया जी का, किसी का नाम लें, जो हमारा आराध्य है उसका नाम लेंगे, उसके ये फायदे नहीं है क्या? तो फिर वहां पर राम को एक किसी अवतार में बांध करके नहीं रखा जा सकता। रसना रटे तो राम रट, वेणा राम विचार, श्रवण राम गुण सांभळे, नैना राम निहार। कौन से राम की बात है? ईश्वरदास जी लिखते हैं, राम विशारी क्यों रयो रे मूर्ख मद अंध, जिन दिन राम न संभर यो दिन अंधाधुंध। जिस दिन राम का स्मरण नहीं करता वो दिन तो अंधाधुंध हो जाएगा। ये सारी बातें जिन जिन रचनाकारों के यहां पर हम देखते हैं, राम हमारे रोम रोम में रमा हुआ वो विश्वास है, वो भरोसा है, जो अनायास ही प्रकट हो जाता है। लोक के मन में रमा हुआ, रजा हुआ वो राम है। वो राम तत्व हमारा अस्तित्व है, हमारा विश्वास है, हमारा भरोसा है, हमारा सब कुछ जो श्रेष्ठ है वो राम है। इसलिए हम सबको कहते हैं राम याद रखना, राम माथे पे रखना, राम राम करके अभिवादन करते हैं। वह राम राम का अभिवादन करने का मतलब मात्र रामावतार की बात हम नहीं कर रहे हैं। वहां पर हम एक दूसरे का अभिवादन करते हुए खुशी की शिव तत्व उसमें शामिल है, सत्यम शिवम सुंदरम सबकी बात उसमें है। इसलिए मेरा निवेदन इन विद्वानों से जो तथाकथित रूप से अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, विद्वता अपनी झाड़ने के लिए मूल रचनाओं के साथ में छेड़छाड़ करते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप साहित्य के साथ में इस तरह की छेड़खानी न करें। पता नहीं कैसा ट्रेंड चला है, संगोष्ठियों में देखते हैं कुछ आजकल ऐसे विद्वान उभर करके आए हैं, उनको बुलाया जाता है, वो या तो अध्यक्ष होते हैं या मुख्य अतिथि होते हैं या विशेष अतिथि होते हैं। जब खड़े होते हैं उस संगोष्ठी में तो उनका बोलने का अंदाज इस तरह का होता है कि वो सबसे पहले आयोजकों की बुद्धि पर प्रश्न खड़ा करते हैं। ये विषय तो होना ही नहीं चाहिए, मेरी समझ में नहीं आता आज इस विषय का औचित्य क्या है। अरे जिन्होंने आयोजन किया है कुछ सोच के किया होगा, उन्होंने विषय चयन किया है कुछ विचार करके किया होगा, आपको बुलाया इस विषय पर, इस विषय से संबंधित कुछ बोलना है, आपने इस विषय को खारिज कर दिया। ऐसे क्या अतिथि बनकर के आए? आप क्या साबित करना चाहते हैं? उनकी बुद्धि पर प्रश्न खड़ा करेंगे। मुझे लगता नहीं कि आज इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता, हमें चर्चा उस पर करनी चाहिए, किसी तीसरी बात करेंगे और फिर किसी विदेशी एकाध विद्वान के कोटेशन की बात करके उनका उद्धरण देकर के अपने दायित्व की इतिश्री कर लेते हैं और अपने आप को बड़ा मान करके, यानी सामने वाले को खारिज करके और फिर हम बड़ा बने। ये वाला एक अलग तरह का ढर्रा चला है। उसी तरह की बात साहित्य के साथ में हम वकील बन करके खड़े हो जाते हैं। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, जायसी इतने कमजोर नहीं है कि आपकी और हमारी वकालत की जरूरत है उन्हें। उनका इतनी सदियों से लोक के भीतर रमा रचा रहना, इसका मतलब उनकी कविता में ताकत है, उनके साहित्य में, सृजन में, उनकी साधना में ताकत है। वो लोक के बीच में आज अस्तित्व में है तो अपनी कविता के कारण, उस कविता के मूल तत्व के कारण, उस रचना धर्मिता के कारण है। उसको आप छेड़छाड़ न करें, उस समय के हिसाब से उनकी व्याख्या करें। मूल रचना है, उसके साथ में समय के प्रभाव को स्वीकार कर। आज के आप कभी परिस्थितियों को रिक्रिएट कर सकते हैं क्या?
किस काल की रचना है उसको आज के हिसाब से आप संदर्भित करके देख रहे हैं, आज की ताकड़ी पे तोलना चाहते हैं, नहीं होगा। उस समय को देखना पड़ेगा, उस रचना का प्रसंग क्या है, पूर्वापर प्रसंग को देखना पड़ेगा। वह पात्र कौन है बोलने वाला, नायक है कि खलनायक है? रचनाकार खुद बोल रहा है, कोई पात्र बोल रहा है। पात्र किस वर्ग से आता है, किस परिस्थिति से आता है, पात्र की उस समय की मन स्थिति क्या है, वो किस रूप में बोल रहा है, अवसाद में बोल रहा है कि उल्लास में बोल रहा है, सारी चीजों को देख करके वहां पर बात करनी होगी, तब जाकर के हम सही सही कर पाएंगे। बहुत से संत हैं वो अपने हिसाब से आकर के वकालत करने खड़े हो जाते हैं। तुलसीदास जी की वकालत कर रहे हैं, कोई कबीर की वकालत करने को खड़ा हो गया, कोई मीरा के साथ में, नहीं साहब मीरा तो कृष्ण भक्त है इसलिए ये वाला पद गलत है। तो आपने एक ही पद पढ़ा है क्या मीरा का? दूसरे पदों को पढ़ेंगे नहीं आप, वाप से राम को कैसे हटा देंगे? इसलिए मेरा निवेदन है, मीरा पर जो संगोष्ठी हुई इसकी बात भी हमने की, वहां पर भी मैं ये कह रहा था कि आपको किसी भी रचनाकार के मूल शब्द के साथ में छेड़छाड़ करने का कतई अधिकार नहीं है। आपकी समझ में नहीं आए, ये हमारी सीमाएं हो सकती है, हमारी अल्पज्ञता हो सकती है। वो शब्द अपनी सांस्कृतिक यात्रा करते हुए आज तक बदला है तो उसने अपना रूप परिवर्तित कर लिया होगा। आपको उस समय में देखना पड़ेगा, उस शब्द की व्युत्पत्ति से चल करके देखिए कि वहां पर जहां प्रयुक्त कर रहा है रचनाकार, उस समय वो शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हो रहा है। इसलिए इस एक दोहे के साथ में मैं बात को पूर्ण करता हूं। हमारे डिंगल साहित्य में एक दोहा है, मोती बींधण जल तिरण और देण मूढ़ न सीख, कविता करबो बोलबो वो तो बहुत काम बारीक। कविता के विषय में बोलना, कविता काली नागणी बिन छेड़ियां खा जाए। कविता के साथ में जो छेड़छाड़ करने वाले लोग हैं जिन्होंने कविता का ककहरा नहीं लिखा, वो छंद में छेड़छाड़ करके अपनी तरफ से शब्द फिट करना चाहते हैं। आपके वो बाहर से फेंक करके लगाए गए ला करके आयातित शब्द है, उनका पता लगता है सबको। उस छंद का आप बिगाड़ मत करिए और इस तरह से छंदों के साथ में छेड़छाड़ करके और अपनी विद्वता का पट्टा बांटते मत घूमिए, ऐसा मेरा निवेदन है। और जो सुधी पाठक हैं, आस्थावान लोग हैं, जिनकी श्रद्धा है, उनको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। किसी रचनाकार का बहुत सा समृद्ध साहित्य है, वो समुद्र है पूरा, उसमें से दो कहीं से कुछ छंद आप निकाल करके ले आए, दो चौपाइयां ले आए, दो पद ले आए, दो साखियां ले आए और उनके आधार पर किसी रचनाकार के अस्तित्व को आप नकारना चाहते हैं। इससे विचलित नहीं होना है। हम लोगों को अपनी श्रद्धा को बना के रखना है, अपने विश्वास को बना करके रखना है। और जो जीवन मूल्य हम अपने अतीत से जो कुछ सीखते हैं, काल बाह्य होगी, उन चीज़ों को छोड़ना होता है। समय का कैमरा होता है रचनाकार, इसलिए समय की सारी चीज़ें उसमें है। समय बदलता है, बहुत सी चीज़ें बदलती है। यदि आपको वहां पर उस चीज़ को बदलना है, बदल दीजिए। जो काम की चीज़ है उसी को तो हमें लेना है। उस समय का प्रभाव था कि वहां पर उस तरह की बात होगी, आप हटा दीजिए उसको। आज यदि वो प्रासंगिक नहीं है, संदर्भित नहीं है, लाभकारी नहीं है, हटा सकते हैं हम उसको, आवश्यकता है क्या। लेकिन आज के हिसाब से वहां जाके आप उसको चेंज कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं कि नहीं साहब उस दिन उन्होंने ये लिखा था, कहां से लिखा था? आज जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हो, संदर्भ पैदा ही नहीं हुआ था। इस संदर्भ में क्यों लिखेंगे वो, उस समय जब उस संदर्भ का कोई मतलब ही नहीं था। इसलिए मेरा पुनः निवेदन है कि हम उसी रूप में, उसी संदर्भ में रचनाकार को तत्कालीन समय के हिसाब से समझें, उस रचना को उसी रूप में समझें, मूल शब्दों में, मूल भावना में किसी तरह की छेड़खानी न करें। आने वाली पीढ़ियां ऐसे लोगों को माफ नहीं कर पाएगी। हो सकता है आप सस्ती लोकप्रियता, क्षणिक लोकप्रियता प्राप्त कर सकते हैं कि वाह क्या बात है, इन्होंने तो सबके तर्कों को काट दिया साहब, इन्होंने आज कह दिया ये सबसे सही हो गया। ऐसा वाला नहीं है। विगत 600, 700, 500 सालों से जिन लोगों ने इनको लिखा है, आज तक ये हमारे पास में पहुंची है, तो उनमें भी कोई बुद्धि होगी, वही बदल देते फिर बदलना होता तो। इसलिए ये बदलाव करना आप छोड़ दें और सही संदर्भ में पढ़ें रचनाओं को, ऐसा मेरा निवेदन है। किसी को बुरा लगे तो माफ करिएगा और ठीक लगे तो आप सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।